तो बहुत बहुत स्वागत है वसुधारा के प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में। देश विदेश से जुड़े मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। शुरुआत करते हैं आपके कुछ प्रश्नों से और फिर एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न पूछा है, हमारे एक मित्र हैं अमन कांडा। उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री, मेरा सवाल है कि मैं जब भी ध्यान करना शुरू करता हूं तो मेरे गले में एक मीठा सा रस भर जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। अभी अभी मैंने फर्स्ट लेवल का प्रोग्राम ध्यान समाधि किया है, जिसमें आप मेरे आचार्य थे। ध्यान समाधि करने के बाद जब भी अकेला बैठता हूं तब मुझे नाद सुनाई देने लगता है और साथ ही साथ गले में रस भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है या गलत है? अमन, बहुत बधाई। ये सही है और कुछ भी इसमें गलत नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यह है, इसको समझना चाहिए थोड़ा सा। भगवत्ता का अनुभव जो है वो मल्टी मल्टी डायमेंशनल है। परमात्मा एक आयामी नहीं है। और हमारे शरीर में जब हम कोई चीज इंद्रियों से अनुभव करते हैं तो वो वन डायमेंशनल होता है, एक आयामी होता है। जैसे आप देख रहे हैं तो आंख का विषय है देखना, आंख सुन नहीं सकती। ऐसे ही कान का विषय है सुनना, लेकिन कान देख नहीं सकता। इंद्रियां एक आयामी है, एक मार्गी है। लेकिन परमात्मा का जो अनुभव है वो बहुआयामी है, मल्टी मल्टी डायमेंशनल है। कई भांति से अनुभव उसका हो सकता है। स्वाद भी उसका एक अनुभव है। जैसे आपने कहा कि मैं जब भी ध्यान करना शुरू करता हूं, बैठता हूं, तो गले में एक मीठा सा रस भर जाता है। और ये भी कहते हैं कि जब भी ध्यान एकांत में होता हूं तो नाद सुनाई देने लगता है। संतों ने, संत मत के जो साधना किए हैं उन संतों ने इसका कई जगह उल्लेख किया है। और गुरबाणी में तो आप जगह जगह पाएंगे, शब्द में जगह जगह पाएंगे। राम रस पिया रे, ये शब्द कई बार हम लोग सुनते हैं ना, कि राम रस है, स्वाद है। नाम रस अमरा है भाई, कहते हैं नाम का रस अमृत के जैसा स्वाद है उसका। तो आपको जो हो रहा है, हो सकता है आप पहले भी कुछ साधना किए हो, पिछले जन्मों में कुछ किए होगे, तो वो अभी से पहले तल के कार्यक्रम करने से ही आपके पास शुरू हो गया है। और जब वह स्वाद आता है तो बाकी की बाहर के सभी स्वाद फीके हो जाते हैं। और उसी स्वाद को न पाने के कारण ही हम बाहर के स्वाद के लिए बहुत लालायित रहते हैं। आप देखते हैं मनुष्य की इंद्रियों में सबसे पहली इंद्रिय जो सक्रिय होती है वो है जीभ। छोटे बच्चे को देखें, कुछ भी पाएगा तो कहां ले जाता है छोटा बच्चा? हाथ में पकड़ के मुंह में सीधा। अंगूठे को भी मुंह में, कुछ भी उसके हाथ में आया नहीं कि सबसे पहले वो जीभ सबसे पहले मुंह में ले जाएगा। सबसे पहली इंद्रिय जो है वो सक्रिय होती है बच्चे की, वो जीवा है। आंख भी थोड़ी देर बाद ही, थोड़े दिनों के बाद ही स्थिर हो पाती है, दृश्य को पकड़ पाती है। लेकिन जीभ एकदम डे वन से, पहले से, क्योंकि वो शरीर का पोषण करने वाली इंद्रिय है इसलिए। और सबसे बड़ी बात है कि मरते दम तक, आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में भी आदमी की जीभ जो है वो प्रबल रहती है। बाकी सब इंद्रियां छिड़ पड़ने लगती हैं। आंख से दिखाई कम पड़ने लगेगा, कान से सुनाई कम पड़ने लगेगा, दांत तो वैसे भी पहले झड़ जाते हैं बेचारे, लेकिन जीभ जवान बनी रहती है। स्वाद जो है, स्वाद की इंद्रिय जो है अत्यंत प्रबल है। और शायद इसीलिए कि यदि हम परमात्मा का स्वाद नहीं जानते तो बाहर का स्वाद हमें खूब आकर्षित करता है। लेकिन परमात्मा का स्वाद, भगवत्ता का स्वाद जिसको मिलता है, उसका ऐसा लगता है उसको भरा भरा, उसको भोजन करने की इच्छा कम हो जाती है। आपने कई बार ओशो के प्रवचनों में सुना होगा इस बात को कि भगवान महावीर ने 12 वर्ष की तपस्या में, 12 वर्ष की साधना में बहुत ही कम बार भोजन किया। औसत निकालें तो ओशो कहते हैं कि करीब करीब 30-35 दिन के अंतराल में एक बार भोजन करते थे। ऐसा नहीं था कि वो भोजन त्याग कर कोई अपने शरीर को सता रहे थे, दुख दे रहे थे।
भगवत्ता का रस इतना भरा हुआ था कि भोजन की इच्छा ही नहीं होती थी, खाने की इच्छा नहीं होती थी। इसलिए तो उनका शरीर सुंदर और पुष्ट था। ये भगवत्ता का जैसे जैसे स्वाद मिलेगा, वसुधारा में बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जैसे जैसे हम साधना कर रहे हैं, समाधि में डूबते हैं, ध्यान में डूबते हैं, खाने की इच्छा, बाहर के संगीत सुनने की इच्छा, लोगों से बात करने की इच्छा कम होती जाती है। अभी पिछले ही दफे धीरज ने अमेरिका से पूछा था मुझे, नेपाल के हैं धीरज, अमेरिका में रहते हैं, कि स्वामी जी किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती, अपने एकांत में रस आने लगा है। तो ये जो रस आता है एकांत में, और आप कहते हैं गले में स्वाद जैसा भर जाता है, जब आप ओशोधारा के दिव्य समाधि करेंगे। अभी आपने ध्यान समाधि किया है, उसके बाद सुरति समाधि करेंगे, निरति करेंगे, अमृत करेंगे, अजपा करेंगे, ऊर्जा करेंगे, और उसके बाद दिव्य समाधि करेंगे। तो दिव्य समाधि जो 8वें तल का समाधि है, उसमें इस पर पूरा प्रकाश डाला जाता है और अनुभव के प्रमाण मिलते हैं। आपको ये प्रमाण मिलेगा कि हाँ, परमात्मा एक स्वाद है, दिव्य स्वाद है, और उसका रस मिलता है तो तृप्ति, स्वाद के तल पर तृप्त हो जाते हैं आप। सुगंध है परमात्मा, नाद है परमात्मा, आलोक है परमात्मा, आनंद है परमात्मा, प्रेम है परमात्मा, खुमारी है परमात्मा। ओशोधारा में आपको 21 तलों की साधना कराई जाती है, 21 आयाम को अनुभव कराया जाता है परमात्मा के। तो अभी तो शुरुआत है। किसी किसी को नाद से शुरुआत जल्दी होता है, किसी किसी को स्वाद से शुरुआत होता है, किसी किसी को आलोक पहले दिखता है, किसी किसी को गहन शांति का अनुभव पहले होता है, किसी किसी को चैतन्य का बोध होता है, किसी किसी को आनंद का, किसी किसी को प्रेम का। कह नहीं सकते कि आपका टाइप क्या है और कौन सा आयाम आपके जल्दी समझ में, जल्दी अनुभव में आएगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अभागा बिल्कुल नहीं है जिसको एक ना एक आयाम अनुभव में ना आता हो। लेकिन बिना सदगुरु के मिले कोई अनुभव ज्ञानी, अनुभव जान करने वाला ज्ञानी जब तक न मिले, तब तक वो आपको बताएगा नहीं, तब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। असल में सदगुरु की जरूरत वहीं पर है कि जो जो अनुभव होंगे वो रिकॉग्नाइज होंगे, फाल्स है कि राइट है, मन ने प्रक्षेपण कर लिया है कि वास्तविक अनुभव है, ये सदगुरु ही आपको बता सकते हैं। इसलिए साधना के दरमियान सदगुरु की आवश्यकता सभी संतों ने स्वीकार की है। अब ये जो आपने सुना था कि परमात्मा प्रकाश है, अब अमन को स्वाद आने लगा, तो विभ्रम हो सकता था कि भाई ये तो मुझको दूसरा चीज आने लगा है, ये क्या है। और जबकि आप गुरुदेव के पास जाएंगे तो वो यही बताएंगे कि परमात्मा स्वाद भी है, तुम जल्दी से दिव्य समाधि तक आओ, तुमको इसका प्रमाण मिल जाएगा कि अद्भुत स्वाद है परमात्मा का। इसीलिए तो संतों ने, ऋषियों ने रसो वै सह कहा है परमात्मा को। परमात्मा रस रूप है, वही रस तुम्हारे गले में भर रहा है अमन, तुम भाग्यशाली हो। कहते हैं ओशो अपने प्रवचनों में कि रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वाद के द्वार से अपने चैतन्य को जाना, परमात्मा को जाना, भगवत्ता को जाना, अपने ही गहन चैतन्य को अनुभव कर लिया स्वाद के थ्रू। तो कह नहीं सकते, किसी किसी को, एक हमारे पड़ोसी थे पुराने ओशो के सन्यासी, उनको सुगंध आता था, अद्भुत सुगंध से भर, जब भी वो ध्यान में बैठे बोले वो नाना प्रकार के सुगंध से भर जाता हूं, दिव्य सुगंधों से। तो कह नहीं सकते किसको क्या होगा। हाँ, लेकिन ये जो आयाम जितने ओशोधारा, इसलिए हम लोग कहते हैं ओशोधारा स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, सभी तरह के कोर्सेस हैं, आप खाली नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे समाधि के तलों में, सुमिरन के तलों में आगे चलें, तो आपको जो अनुभव हो रहा है वह प्रामाणिक है कि नहीं आप जांच सकेंगे अपने अनुभव से और ओशो के प्रमाण से, सदगुरु के अनुभव से। तो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है अमन। और आप कहते हैं कि जब भी अकेला रहता हूं तो नाद सुनाई देने लगता है, बिल्कुल ये सही हो रहा है, क्योंकि जब भी मन शांत होगा, ये तो ओशो जगह जगह अपने प्रवचन के हर करीब करीब हर प्रवचन में ओशो ने कहा है कि नाद के जिक्र जरूर किया है, अनाहत नाद का जरूर जिक्र किया है। कहते हैं जब भी तुम्हारा मन शांत होगा, मन की गहन शांति में तुम्हें वह गूंजता हुआ अस्तित्व का नाद सुनाई पड़ेगा। और ये अस्तित्व, ये जो विराट ब्रह्मांड है, उसी से बना है, नाद से ही बना है, नाद ही स्रोत है।
और नाद से जो जुड़ कर जिएगा वो आनंद में जिएगा, वो प्रसन्नता में जिएगा, तृप्त होकर जिएगा। और नाद से विमुख होकर जिएगा वो दुख में जिएगा। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ना इस बात को कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो चढ़ गया वो पार उतर जाएगा, नाद को जिसने पकड़ लिया वो पार उतरेगा। और कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, सो सुखिया जस नाम आधार। कहते हैं जो नाम का आधार ले लिया, नाम को पकड़ लिया, वो सुखी है, आनंदित है, क्योंकि उसने स्रोत को पकड़ लिया। और जो नाम से विमुख है, ओंकार से विमुख है, वो दुखी है, परेशान है। तो बहुत बधाई अमन आपको। दूसरा प्रश्न मां रचना ने पठानकोट से पूछा है। कहती हैं कि स्वामी जी, दृष्टा और साक्षी में क्या अंतर है? कृपया इस पर मुझे प्रकाश देने की कृपा करें। यह समझना बहुत उपयोगी है। ध्यान समाधि में जब आप आते हैं ओशोधारा के कार्यक्रम में, तो हम लोग सबसे पहले 5वें दिन इसी की चर्चा करते हैं। 4 दिन तो 5 दिन तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम में 5 दिन और ऑफलाइन में 3 दिन आनंद प्रज्ञा की चर्चा करते हैं कि आनंदित जीवन कैसे जिए, बाहर के जगत में कैसे व्यवहार को अपने ठीक करें, एक साधक का जीवन कैसे जिए। लेकिन जैसे ही आनंद प्रज्ञा का चैप्टर पूरा होता है तो हम सबसे पहले चीज समझाते हैं अध्यात्म की टर्मिनोलॉजी। अध्यात्म के शब्दकोश को समझें उसके रियल अर्थ में। क्या है दृष्टा, क्या है साक्षी, क्या है ध्यान, क्या है समाधि, क्या है सुमिरन, क्या है तथाता। ये टर्मिनोलॉजी है अध्यात्म के। इनको नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीजें पहले तो बुद्धिगत समझना होगा, फिर अनुभव में जब आएंगी तो ठप्पा लगेगा कि हाँ ये मैंने जो जाना ये मेरा ये अनुभव है। इसको ये कहते हैं अध्यात्म में। अपने अनुभव के साथ शब्द को एसोसिएट कर पाएंगे आप। समझते हैं दृष्टा और साक्षी क्या है। सबसे पहले दृष्टा को समझने के लिए 2 शब्द जो हमारे परिचित हैं उनको समझना चाहिए। पहला परिचित शब्द कौन सा है? दृश्य। आप इस बात को जानते हैं। आप कहते हैं दृश्य दिखाई देने लगा, बड़ा सुंदर दृश्य है, तो आप जानते हैं दृश्य किसको कहते हैं। जब आप खुली आंख से बाहर के जगत को देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी समूह को देखते हैं, तो आप कहते हैं ये दृश्य है। और फिर आप क्या हुए? ये शब्द से भी आप परिचित हैं। जब दृश्य को आप देखते हैं तो आप कौन हुए? दर्शक। आप दर्शक हुए। इसलिए हम कहते हैं दर्शकों से निवेदन है शांति बनाए रखें। आप दर्शक हुए। तो ये 2 शब्द से आप बखूबी परिचित हैं कि दृश्य है बाहर के जगत में जो दिखाई पड़ता है, और जो देखने वाला है वो दर्शक है। अध्यात्म शुरू होता है दृष्टा से। दृष्टा क्या है? जब आपने दृश्य को देखा तो हर दृश्य आपके मन में तरंगे पैदा करता है, आपके मन में विचार पैदा करता है, भाव की तरंगे पैदा करता है। जब आप दृश्य को देख करके जो उसके प्रतिक्रिया में आपके भीतर जो तरंगे पैदा हुई, भाव या विचार पैदा हुए, उनको जब आप देखने लगते हैं, उनके प्रति जागने लगते हैं, तो यह दृष्टा है। आसान उदाहरण से समझें। जब आप सिनेमा देखने गए, आप सिनेमा देख रहे हैं, दृश्य है पर्दे पर, आप हैं दर्शक, सीट में बैठकर देख रहे हैं, खोए हुए हैं दृश्य में। फिर अचानक ओशो के प्रवचन का ख्याल आ गया, दृष्टा बनना है। आपने जरा सा ध्यान अपने तरफ मोड़ा कि ये हीरो हीरोइन के प्रेमालाप को देखकर मेरे भीतर क्या हो रहा है, अपने भीतर क्या हो रहा है, कौन सी तरंग उठ रही है। उस तरंग के प्रति आप जागे तो दृष्टा, और केवल दृश्य में खोए रहे तो दर्शक। बस इतना ही अंतर है दर्शक और दृष्टा में। पहले इसको समझ ले, फिर दृष्टा और साक्षी समझ में आ जाएगा। दर्शक और दृष्टा में अंतर है कि दर्शक है जो दृश्य में खोया हुआ है, मगन है, अपने को भूल गया है। और दृष्टा वो है जो दृश्य के प्रभाव से भीतर कुछ तरंगे, भाव पैदा हो गई है, विचार पैदा हो गए हैं, कुछ इमोशंस जाग गए हैं, उनके प्रति जागा तो दृष्टा। ये है तो छोटी बात, लगता है कि थोड़ा सा अपने भीतर तो जागना है, लेकिन बड़ा रूपांतरण है। थोड़ा सा जागरण स्वयं के प्रति और आपको लगेगा अरे मेरे जाने बिना बहुत सारी चीजें घट रही हैं मेरे भीतर।
जब आप जैसे जैसे जागने लगते हैं, जीवन का एक नियम काम करता है, जिसको आप जानते हैं आप उसके मालिक होते जाते हैं। अभी अपने अंतर जगत को आप नहीं जानते तो आप गुलाम हैं अपने मन के, और जैसे जैसे अंतर जगत को जानते हैं तो आप मालिक होने लगते हैं। एक मालिकाना स्वभाव पैदा होता है, स्वामित्व पैदा होता है। इसीलिए तो सन्यासियों को हमने स्वामी कहा कि जरा स्वामी हो गए अपने ही, अब भाव और विचार को देख रहे हैं। एक खूबी है, जब भाव और विचार को देखेंगे तो जब उनको देखना शुरू करेंगे तो उनमें जो नेगेटिव है वो कमजोर पड़ने लगेंगे और जो पॉजिटिव है वो ताकतवर होने लगेंगे देखने मात्र से। ये खूबी है। जैसे जैसे अपने भीतर देखेंगे तो जो आमतौर पर लोग अपने नकारात्मकता को देखते नहीं, बस पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप देखने लगते हैं तो आप मालिक होने लगते हैं, और जब देखने लगते हैं तो ताकत किसको मिली? देखने वाले को मिली, और जो दिखाई पड़ रहा है वो कमजोर होने लगा। यही होता है अक्सर दुनिया में। जब आप हीरो हीरोइन को देखते हैं, हीरो हीरोइन लोग इतने प्रशंसा, इतने तालियों की चाहत क्यों रखते हैं? जब आप उनको देखते हैं भर आंख ना, अटेंशन देते हैं तो उनको ताकत मिलती है। नेता मरे क्यों जाते हैं बेचारे? अटेंशन पाने के लिए, उनको ताकत मिलती है। लाख लोग ताली बजा रहे हैं, 1000 लोग जयकारे लगा रहे हैं, तो आप उस समय सोच नहीं सकते, उसकी ताकत का अनुमान नहीं कर सकते, उसको ताकत मिलता है। वही अटेंशन कभी आपने अपने को दिया ही नहीं तो आप हैं कमजोर, दीनहीन, अच्छा स्वयं मरे मरे जी रहे हैं। लेकिन अब अटेंशन को आपने अपने पर लौटाया, ध्यान को अपने पर लौटाया, जरा अपने शरीर के भीतर चल रहे, मन के भीतर चल रहे तरंगों को देखा तो मालिक होना शुरू हुए। अब अटेंशन आपको मिला तो ताकतवर आप हुए। लेकिन जो भाव और विचार को अटेंशन देंगे तो भाव और विचार तो इंपॉर्टेंट है, आप उसको ताकत देते हैं तो वो प्रबल होते हैं। आप दृष्टा होकर देखते हैं, उनको ताकत नहीं देते, बस दृष्टा होकर जैसे ट्रैफिक देखते हैं ऐसे देखना शुरू करते हैं, तो ताकत आपको मिलनी शुरू हुई, दृष्टा को मिलनी शुरू हुई, अब देखने वाले को मिलनी शुरू हुई। अब दृष्टा प्रबल होगा। अब जैसे आपने देखा कुछ तरंगे उठ रही हैं, भाव विचार उठ रहे हैं, समझो कोई कामना उठ रही है, आपने कार देख ली, कार लेने की कामना जग गई, अब कामना को आप देखने लगे तो आप दृष्टा हो गए। लेकिन एक खूबी है, थोड़ा सा पीछे और हटेंगे, दृष्टा के पीछे और हटेंगे तो एक चीज गजब की चीज होगी। ये दृष्टा जो है, जो अंतर जगत को देख रहा है, भाव को विचार को देखने वाला है, ये कौन है? ये कभी सवाल उठ गया कि ये मेरे भीतर जानने वाला कौन है? उसका स्मरण आ गया तो आप थोड़े साक्षी की तरफ सरक गए। फिर एक चीज दिखाई पड़ेगा कि जब मैं भावों को देख रहा हूं, मैं दृष्टा के रूप में देख रहा हूं, तब तो मैं तरंगों को देख रहा हूं। लेकिन कभी कभी जब तरंगे चली जाती है, बीच में गैप आ जाता है, तो एक निस्तरंग होना रह जाता है मात्र। उस निस्तरंग को आप जब जानते हैं, वह साक्षी है, क्योंकि वो दोनों को जान रहा है, निस्तरंगता को भी और तरंगायित मन को भी, दोनों को जान रहा है। ये दोनों को जानने वाला जो है वो साक्षी हो गया। साक्षी क्या है? जब आप उस उदाहरण के चैतन्य समाधि में आते हैं तो वह चैतन्य है। ये जो भीतर हमारा अंतर जगत है, निराकार है, निराकार ही साक्षी है। ये जो भीतर का आकाश है, अंतर आकाश है, यही साक्षी है, ये सब को जानने वाला है। सबसे मजेदार बात क्या है? ये किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, इसका स्वभाव केवल जानना है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को कहा, हो बोध मात्र तेरा परिचय, हो काम एक रहना अकाम, कहना सुनना बस राम राम, प्रार्थना एक धन्यवाद प्रभु। आप समझे, अंतर आकाश जो है वो बोध मात्र है, वो केवल जानता है सब चीज को, वो किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, न कभी लिया न कभी लेगा वो कोई भाग, वो केवल बोध है, वही आपका साक्षी। तो जो मैं कह रहा था वहीं से शुरू करते हैं। ये जो साक्षी है ये और कोर है आपका, आपका इनर कोर है, गहरा है, उसके पार फिर आप और नीचे नहीं जा सकते और गहरे में नहीं जा सकते। वो साक्षी सबका ज्ञाता स्वरूप है, उसने कभी किसी क्रिया में भाग नहीं लिया। उसी साक्षी को जो उपलब्ध हो जाता है उसको हम कहते हैं ज्ञानी, परम ज्ञानी। क्योंकि जिसने जान लिया, और वो भीतर का आकाश केवल आपका आकाश नहीं है, वो पूरा आकाश है, फिर भीतर बाहर का भेद मिट जाता है।
ऐसा जो जानता है वो फिर साक्षी को जानता है। लेकिन शुरुआत करनी होगी दृष्टा से, और जैसे जैसे दृष्टा के गहराई को पकड़ेंगे। एक चीज जो गुरुदेव ने कहा वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं जब सुन रहा था, गुरुदेव ने कहा जब तुम स्वयं का स्मरण करके अंतर जगत को देखते हो तब तुम साक्षी हो। यानी स्वयं का भी स्मरण बना रहे। यदि तुमने केवल अंतर जगत को देखा, भाव विचार को देखा, तो दृष्टा, स्वयं का भी स्मरण आ गया तो तुम साक्षी। बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप में एक लहरों को देख रहे हैं, दृष्टा में आप लहर लहर को देख रहे हैं, और साक्षी में आप लहर को तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ सागर के तलहटी में अनंत शांति है उसको भी देख रहे हैं। ये साक्षी। कभी जब समय रहेगा तो मैं इसको अनुभव कराने की कोशिश करूंगा। इसको किसी प्रयोग से अनुभव कराना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं अक्सर ध्यान समाधि में हम लोग इसका प्रयोग कराते हैं, अनुभव कराते हैं, ताकि अनुभव के तल पर एक बार भी उसका इशारा पकड़ में आ जाए, आपको जीने में मजा आ जाए। फिर आप जान पाएंगे शरीर, मन और इंद्रियों के पार आप कौन है। और ये अनुभव इतना बड़ा है, और ओशो के युग में पैदा होकर, ओशो धारा के युग में पैदा होकर यदि हमने ये अनुभव नहीं किया तो जीवन बेकार गया। मैं जितने नए मित्र मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं आमंत्रण देता हूं कि ये गोल्डन चांस है, इसको छोड़िएगा मत। अध्यात्म के जगत में इतनी ऊंची साधना और इतनी सरल साधना कराने वाली संस्था पूरी दुनिया में अभी कोई नहीं है सिवाय ओशो धारा के। जहां आप परमात्मा के 21 आयामों में कोई न कोई आयाम को अवश्य जान लेंगे, और एक को जान लिया तो सागर का एक बूंद भी चख लिया तो सागर को जान लिया, और क्या जरूरत है। फिर और भी किनारों से आप तलाशते रहें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव एक बार उपलब्ध हो गए, फिर कई रास्तों से चल चल कर देखे, कभी ओंकार से, कभी प्रकाश से, कभी स्वाद से, कभी और किसी विधा से, अलग अलग यात्रा किए। लेकिन तब उसका मजा है, आपको मालूम है कहाँ पहुंचना है, आप जानते हैं और मजा लेते हैं यात्रा का। लेकिन एक बार वहां पहुंचे नहीं है तो चैलेंज है कि जीवन बेकार नहीं जाना चाहिए। एक अवसर मिला है ओशो के युग में जन्म के, ओशो धारा की जो प्रायोगिक संस्था है उसमें आने का मौका है, चांस है। ऐसा अवसर दोबारा फिर मिले ना मिले। तो नए मित्रों को तो मैं जरूर आमंत्रण दूंगा कि छोड़िए मत। हजारों लोग इस आनंद को पा रहे हैं, आप खुद डिजर्व करते हैं, आप इसके अधिकारी हैं। केवल समय निकालने की बात है। और सबसे ज्यादा गरीब आदमी वही है जो साक्षी होने के लिए, दृष्टा होने के लिए जिसके पास समय नहीं है। उससे ज्यादा दरिद्र और गरीब आदमी किसको कहेंगे। क्योंकि जो बाहर का धन दौलत है वो तो कहीं पर टिकेगा नहीं, वो तो अभी है और अभी नहीं रहेगा। बेचारे पार्थ सारथी के पास अरबों रुपया था अभी अभी कुछ दिन पहले। पार्थ सारथी समझ गए ना, बंगाल के मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने पूरे घर में भर रखा था 2000 के नोट, करोड़ों अरबों रुपए, और अब वो कंगाल है, जेल में है। तो बाहर के पैसे का तो कोई भरोसा नहीं कि घंटे भर में आपसे छीन जाए। लेकिन ये जो साक्षी की संपदा है, ये तो मरने के बाद, शरीर रहे न रहे, शरीर ही मरेगा, लेकिन साक्षी तो सदा मौजूद रहेगा। तो आमंत्रण है आपको। अभी मैं एक सूचना चलते चलते आपको दे दूं कि परसों सोमवार से रांची में ध्यान समाधि होने जा रहा है। और बिहार झारखंड के मित्र जो जुड़े हैं इसमें बहुत आसानी से वहां आ सकते हैं, क्योंकि एक आपके लिए गिफ्ट है उसमें। खुद समर्थ गुरु हमारे गुरुदेव आ रहे हैं ओंकार दीक्षा देने, वहां नाम दान देने के लिए। लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ध्यान समाधि और सुरति समाधि है। मैं खुद उसमें कल जा रहा हूं और मैं खुद 6 दिन वहां पर रहूंगा। तो आमंत्रण देता हूं कि रांची के कार्यक्रम में आप आए और उस ओंकार को जाने, साक्षी को जाने, दृष्टा को जाने, अपने अनुभव से जाने और जीने का आनंद लें।